क्या आपने कभी इस बात पर गहराई से विचार किया है कि जब बाहर धरती जल रही होती है, हवा आग की तरह महसूस होती है और सूर्य देव अपने प्रचंड रूप में होते हैं, तब भी एक समय ऐसा था जब हमारे पूर्वज बिना किसी वातानुकूलन या फ्रिज के चिलचिलाती धूप में दिन भर खेतों में काम करते थे। और आश्चर्य की बात यह है कि उन्हें न तो कभी लू लगती थी और न ही वे अचानक बीमार पड़ते थे। तो क्या अब सूरज की गर्मी बदल गई है, या फिर हमारे शरीर की क्षमता खत्म हो गई है, या फिर क्या हमारे भीतर कोई ऐसा गुप्त और चमत्कारी प्राकृतिक शीतलन तंत्र मौजूद है जिसे प्राचीन ऋषियों ने हजारों साल पहले ही खोज लिया था, लेकिन आज की आधुनिक दुनिया उसे पूरी तरह से भुला चुकी है। ओमबीर डिवाइन पर आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम एक ऐसे गहरे रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं जो आपके शरीर के पूरे विज्ञान को बदलकर रख देगा और आपको यह सोचने पर मजबूर कर देगा कि क्या हम अपने ही शरीर के सबसे बड़े दुश्मन बन गए हैं। हम हमेशा यही मानते आए हैं कि गर्मी केवल बाहर होती है और उससे बचने के लिए हम ठंडे कमरों में छिप जाते हैं, लेकिन प्राचीन ज्ञान यह स्पष्ट रूप से बताता है कि सबसे भयंकर और खतरनाक गर्मी हमारे बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर पल रही है। हमारा शरीर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन 5 महाभूतों से बना एक सूक्ष्म ब्रह्मांड है जिसमें अग्नि और सोम तत्व का संतुलन ही हमारे स्वस्थ जीवन का मूल आधार है। आज की आधुनिक जीवन शैली ने इस संतुलन को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है, क्योंकि जब आप बहुत अधिक तीखा, तला भुना या डब्बा बंद भोजन ग्रहण करते हैं तो आप अनजाने में ही अपने पेट के भीतर एक भयंकर आग जला रहे होते हैं, जिसे आयुर्वेद में पित्त दोष का असंतुलन कहा जाता है। यह बढ़ा हुआ पित्त सीधे हमारे रक्त में मिलकर पूरे शरीर के तापमान को बहुत अधिक बढ़ा देता है, जिसके कारण अचानक पसीना आना, गला सूखना, चेहरे पर दाने निकलना, चिड़चिड़ापन और आंखों में जलन जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जो मात्र सामान्य लक्षण नहीं हैं, बल्कि यह आपके शरीर की वो चीखें हैं जो आपको चेतावनी दे रही हैं कि भीतर सब कुछ जल रहा है। इसके साथ ही रात रात भर मोबाइल की नीली रोशनी में जगे रहना और अत्यधिक तनाव या चिंता पालना भी हमारे शरीर में कॉर्टिसोल नामक हार्मोन को बढ़ा देता है, जो हमारे पूरे तंत्र को जीवित रहने के संघर्ष में डाल देता है और शरीर एक भट्टी की तरह अंदर ही अंदर तपाने लगता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका सबसे आसान उपाय तो फ्रिज का एकदम ठंडा या बर्फीला पानी पीना है, लेकिन यहीं पर हम सबसे बड़ी और जानलेवा गलती करते हैं, क्योंकि बचपन से हमें यही भ्रमित करने वाला ज्ञान दिया गया है कि अत्यधिक ठंडा पानी पीने से शरीर को ठंडक मिलेगी, परंतु सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत है। जब आप बर्फ जैसा ठंडा पानी अपने गले से नीचे उतारते हैं तो शरीर को एक बहुत बड़ा झटका लगता है और उस ठंडे पानी को शरीर के सामान्य 37 डिग्री सेल्सियस तापमान तक लाने के लिए आपके शरीर को अपनी बहुत अधिक ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है, जिसका सीधा सा अर्थ यह है कि आप खुद को ठंडा करने के बजाय अंदर से और भी ज्यादा गर्म कर रहे हैं। इसके अलावा जब हमें पसीना आता है तो हमारे शरीर से केवल पानी ही नहीं बल्कि बहुत सारे आवश्यक खनिज जैसे सोडियम और पोटेशियम भी बाहर निकल जाते हैं। ऐसे में अगर आप केवल सादा पानी पीते रहेंगे तो शरीर का संतुलन कभी वापस नहीं आएगा और आपको हमेशा थकान और चक्कर महसूस होंगे। यही कारण है कि हमारे पूर्वजों ने मिट्टी के घड़े का इस्तेमाल किया था, क्योंकि घड़े का पानी सिर्फ ठंडा नहीं होता बल्कि वह जीवित होता है, जो पानी को हल्का क्षारीय बनाकर हमारे शरीर की अम्लता को संतुलित करता है, और वास्तव में यही असली शीतलता है। इसके साथ ही सत्तू, छाछ, कामपन्ना, गन्ने का रस और बेल का शरबत जैसे प्राचीन पेय पदार्थ कोई साधारण तरल नहीं है, बल्कि ये प्रकृति द्वारा बनाए गए सबसे शक्तिशाली प्राकृतिक इलेक्ट्रोलाइट हैं, जो शरीर को भीतर से शांत करते हैं और लंबे समय तक संतुलन बनाए रखते हैं। हमारे पूर्वजों का सिर ढकना और हल्के रंग के कपड़े पहनना भी कोई दिखावा नहीं था, बल्कि यह एक गहरा विज्ञान था, क्योंकि हमारा सिर ऊर्जा का सबसे मुख्य केंद्र होता है और जब सूरज की किरणें सीधे सिर पर पड़ती हैं तो पूरा तंत्रिका तंत्र बुरी तरह प्रभावित होता है। हल्के रंग ऊष्मा को परावर्तित करते हैं जो हमें भयंकर गर्मी से बचाते हैं। तो आइए
आज मैं आपको वो सबसे शक्तिशाली और प्राचीन गुप्त अमृत बनाने का तरीका बताता हूं जो लू और भयंकर गर्मी से बचने का अचूक उपाय है। आपको बस ताजे पानी में थोड़ा सा नींबू का रस, एक चुटकी सेंधा नमक और जरा सा शुद्ध गुड़ मिलाना है। यह साधारण सा दिखने वाला पेय असल में एक प्राकृतिक ऊर्जा का स्रोत है जो आपके शरीर की एक एक कोशिका तक तुरंत पानी पहुंचाता है, पित्त की आग को शांत करता है और आपको लू से बचाता है, जिसे हम सिर्फ एक पेय नहीं बल्कि जीवन जल कह सकते हैं। याद रखिए कि स्वास्थ्य केवल एक भौतिक ढांचा नहीं है, बल्कि यह शरीर, मन और ऊर्जा का एक पवित्र संतुलन है।